नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से एक नए वीडियो बिज़नेस आइडिया के साथ मैं उपस्थित हूं आप सभी लोगों के सामने। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो भी बहुत ही आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा बिज़नेस है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो कौन सा बिज़नेस है, इसे कितने तरह से आप शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम करना पड़ेगा, कितने प्रॉफिट आप कम से कम कमा सकते हैं, किस तरह का लोकेशन सही रहेगा, वो बिज़नेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कितने तरह से आप कर सकते हैं, साथ ही उस बिज़नेस को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़, हम कौन सा बिज़नेस बात कर रहे हैं, किस बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं फ्रूट सलाद के बिज़नेस के बारे में। फ्रूट सलाद का बिज़नेस बहुत ही आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा झमेले वाला, झंझट वाला बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस भी बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ही आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप अपनी कमाई भी शुरू कर सकते हैं। और इस बिज़नेस की खासियत ये है कि आप गाँव में रहते हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा चलेगा। आप शहर में रहते हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा चलेगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी खासियत है कि ये 12 महीने चलता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं है। ये 12 महीने चलता है, क्योंकि फ्रूट सलाद एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह के सीज़न में, हर तरह के मौसम में सभी लोग जो है खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो फल है और फल का सलाद आप बेच रहे हैं। तो ये 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस को कितने तरह से आप कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो देखिए, इस बिज़नेस को आप जो है कई तरह से कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपके पास जो है अच्छा खासा बजट है, अच्छा खासा पैसा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी अच्छे से लोकेशन पे शॉप रेंट पे ले सकते हैं और वहाँ पर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि ठेला या रेहड़ी बनवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और उस पे आप ये फ्रूट सलाद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर बजट और कम है तो आप ठेला रेहड़ी बनवा नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते, लेकिन रेंट पे तो ले सकते हैं। तो आप रेंट पे ठेला या रेहड़ी जो भी आप कह लीजिए, उसे आप रेंट पे ले लीजिए और उस पर अपना फ्रूट सलाद का बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए। अगर इतना भी नहीं करना है तो आप एक मीडियम साइज़ का टेबल खरीद लीजिए, लकड़ी का, लोहे का, जिस भी तरह का आपको टेबल ख़रीदना है वो टेबल आप ख़रीद लीजिए और उस टेबल पे ही आप सारा सेटअप लगाकर आप फ्रूट सलाद बेचने का काम जो है आप शुरू कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये तो हो गए तरीके कि कितने तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसा आपका बजट होगा उस हिसाब से आप जो है बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं उस लेवल पे। अब बात करते हैं कि भाई किस तरह का लोकेशन सही रहेगा इस बिज़नेस को करने के लिए। तो देखिए, लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन ऐसा है कि भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए, हमेशा लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता हो, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। अब इस लोकेशन में मेन मार्केट आता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड, इस तरह की जगहें आती हैं। पार्क के पास, स्कूल कॉलेज के पास, ऑफिस जो वगैरह, ऑफिस के जो एरिया होते हैं जहाँ पे ऑफिस वगैरह लाइन से होता है, वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो उसके पास भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल के पास स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम तरह के लोकेशंस में से किसी एक लोकेशन पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट जो कि मेन है वो कितना आपको करना पड़ सकता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप जो है केवल 10-15 हज़ार रुपया लगाकर, 5,000 रुपया लगाकर, 2,000 रुपया लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आपके पास बजट है उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जैसा आपका बजट होगा तो आपके बिज़नेस का जो तरीका है, वो मॉडल जो है वो उस तरह का आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास पैसे कितने हैं और उसमें आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 5,000 में भी शुरू हो जाएगा, 10,000 में भी शुरू हो जाएगा, 15-20 हज़ार में भी शुरू हो जाएगा और 30-40 हज़ार में भी शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए, हर बिज़नेस में प्रॉफिट जो है उसके सेल पे निर्भर करता है। और क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी डिमांड 12 महीने रहती है, इसका सेल 12 महीना होता है, क्योंकि लोगों को फ्रूट सलाद खाना जो है वो बहुत पसंद रहता है और लोग खाते हैं क्योंकि ये हेल्दी होता है। तो इसीलिए क्योंकि इसका सेल बहुत अच्छा होता है और अगर अच्छे से लोकेशन पर आपने स्टार्ट कर दिया तो सेल और अच्छा होगा, तो जाहिर है कि आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। अगर अनुमान के तौर पर अप्रॉक्सीमेटली फिर भी कितना कमा सकते हैं आप, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बात करें तो आप कम से कम 15,000 रुपया तो इजीली कमा सकते हैं। दिन के 500 रुपये इजीली कमाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, 30,000, 40,000 तक तो कमा ही सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो
ये हो गई प्रॉफिट की बात। अब ये है कि इसमें सामग्री के तौर पर क्या चीज़ें लगती हैं। तो देखिए सामग्री के तौर पर तो एक तो आप फ्रूट सलाद का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको फ्रूट्स ही चाहिए तरह तरह के। समय के साथ साथ जो सीज़नल फल होते हैं वो भी आपको रखते रहना है, और जो 12 महीने फल जो मिलते हैं वो फल भी आपको रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है कि आपको इसमें फ्रूट चाहिए सामग्री के तौर पर। फ्रूट में आप सेब, केला, अंगूर, नाशपाती, तरबूज, अमरूद, तरह तरह के फल जो है आप रख सकते हैं, ठीक है। और सबको मिलाकर फ्रूट सलाद कैसे बनाया जाता है, अगर आपको नहीं पता है कि फ्रूट सलाद कैसे बनाया जाता है तो उसके लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं। आपके आसपास जो दुकान है फ्रूट सलाद के, आप वहाँ जाकर खड़े होकर देख सकते हैं। आप खुद खरीद के आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा फल दिया गया है, किस तरह से सजाया गया है, सारा कुछ आप देख कर समझ सकते हैं। तो बड़ी बात नहीं है। सवाल अब ये आता है कि भाई सिर्फ फल होने से नहीं आएगा, और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सामग्री के तौर पर। तो देखिए आपको काला नमक चाहिए होगा, आपको भुना हुआ जीरा चाहिए होगा, आपको काली मिर्च पाउडर चाहिए होगी, तभी तो आप उस पर जो छिड़केंगे ना, छिड़क के उसको थोड़ा टेस्टी बना के तब तो आप देंगे। तो ये चीज़ें हैं सामग्री के तौर पर, छोटी बड़ी चीज़ें हैं, और फल है, बस यही चीज़ें हैं। अब इनको रखने के लिए आपको थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन वगैरह सामान रखने के लिए जो जगह चाहिए वो आपको चाहिए बस एक। और आप जो है फल वल रखने के लिए एक बॉक्स टाइप का बना सकते हैं जिसमें तमाम तरह का फल जो है आप रखे हुए हैं। और फिर जब आपको कोई ऑर्डर आता है फ्रूट सलाद बनाने का, तो उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसमें चाकू, छुरी वो भी चाहिए, क्योंकि आप फ्रूट सलाद कट करेंगे। तो ये इस तरह की छोटी बड़ी चीज़ें आपको चाहिए, जो कॉमन सेंस है कि आपको पता चल ही जाएगा कि भाई क्या क्या चाहिए। वैसे ज़्यादा कुछ झंझट वाली चीज़ नहीं है। तो मेन सामग्री के तौर पर तो बस फल है, और ये छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें आपको सामग्री के तौर पर चाहिए। अब इसमें ये है कि आपको ध्यान ये रखना है, ध्यान ये देना है कि प्रॉपर आपको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपको प्रॉपरली जो है ग्लव्स वगैरह पहनकर अगर आप फ्रूट सलाद बना के दे रहे हैं कस्टमर को, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हाइजीन आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ पर आप जिस जगह पे फ्रूट सलाद जो है बना रहे हैं वो पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान देना है। साथ ही आपको रेट का ध्यान देना है, जो दूसरे पहले से अगर कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा कम रेट पे देना है, ताकि कस्टमर आपके पास आए। आपको अच्छे फल देने हैं, सड़े गले फल नहीं देने हैं, इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ताकि कस्टमर को जो है फिर आपसे कभी कोई शिकायत ना रहे। आप कस्टमर जो है अपना बांध सके, कस्टमर पकड़ सके। इसीलिए इन बातों का आपको ध्यान देना है कि अच्छा सर्विस देना है, अच्छे से आपको सारा कुछ करना है, आपको रेट अच्छा रखना है, व्यवहार अच्छा रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। आप जो फ्रूट सलाद बना रहे हैं उसमें सड़ा गला फल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आप जो है फ्रूट सलाद का बिज़नेस ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, और कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं।